वित्त मंत्री जी, मैं ध्यान आकर्षित आपका करना चाहूंगा। तो हनुमान बेनीवाल जी, आप भी बेचिंता रहिए और वैध लाइसेंस लेकर मेहनत से खेती करने वाले किसानों को बार बार नोटिस, जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। नया एक फैक्ट्री ओपीएम को प्रोसेस करने के लिए लगवाया गया। आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करें। ओपीएम कल्टीवेट किसानों को बोल दीजिए कि सरकार ने एक हमारे तरफ से खर्च करके ओपीएम प्रोसेसिंग यूनिट लगवाया है। आप ध्यान दिलाना चाहिए आपके किसानों को। मेवाड़ क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ के किसानों की समस्याओं को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया है और नारकोटिक्स विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बेनीवाल ने सदन में कहा कि मेवाड़ क्षेत्र के अफीम किसान लंबे समय से नारकोटिक्स विभाग की सख्ती और प्रक्रियात्मक कार्रवाई से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया और किसानों को राहत देने की मांग की। एक में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित, वित्त मंत्री जी, मैं ध्यान आकर्षित आपका करना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान के अंदर 2.5 मिनट तो मेरे ले लिए इन्होंने। हाँ, पहले मुझे नहीं बोलने दे रहे थे, अब उनको नहीं सुनने दे रहे। सभापति, चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर है, वहां साहब अफीम के पट्टे चित्तौड़ के अंदर, मध्य प्रदेश का नीमच का लगता है इलाका, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ में अफीम उत्पादक किसानों को सरकारी जो अधिकारी नारकोटिक 5 मिनट हो गए, आप कृपया समाप्त कर दें। कल भी 2 मिनट मेरे आप कुछ मेरा सुझाव दे दूंगा। सुझाव दे दीजिए, ये हटाएगा फिर राजस्थान सुझाव दे दीजिए, हो गई बात। करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है वहाँ किसानों को, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। वैध लाइसेंस लेकर मेहनत से खेती करने वाले किसानों को बार बार नोटिस, जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सुझाव दे दीजिए, आपकी बात पूरा तो करने दे, पूरा करने दे दिया, सुझाव दीजिए। माहौल बन गए और कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में मौन है। आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करें। सांसद के सवाल और मुद्दा उठाने के बाद सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार अफीम उत्पादन से जुड़े नियमों और व्यवस्थाओं के तहत किसानों की समस्याओं को समझती है और इस विषय पर उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके लिए मैं जवाब देने के लिए कोशिश की। हनुमान जी बेनीवाल जी का भी बहुत सारे विषय उठाया गया। मुख्य विषय एक मैं बोलना चाहती हूँ, ओपीएम कल्टीवेशन उनके यहाँ होती है हमारे मंत्रालय के द्वारा, और एमओएस पंकज चौधरी जी उसके ऊपर पूरे ध्यान देकर के नीमच में जो राजस्थान में है उधर एक नया पूरे केंद्र सरकार के खर्च के उठाते हुए नया एक फैक्ट्री ओपीएम को प्रोसेस करने के लिए लगवाया गया हमारे पूरे खर्च के साथ। सो हनुमान बेनीवाल जी, आप भी बेचिंता रहिए और जाके किसानों को ओपीएम कल्टीवेट किसानों को बोल दीजिए कि सरकार ने एक हमारे तरफ से खर्च करके ओपीएम प्रोसेसिंग यूनिट लगवाया है। आप ध्यान दिलाना चाहिए आपके किसानों को। मैंने 10 मिनट ज्यादा ही लिए। किरण रिजिजू जी, इसे मैं क्षमा मांगती हूँ, मगर ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को पारित करवाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टि से ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मेवाड़ के कई जिले, खासकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में अफीम की खेती हजारों किसानों की आय का प्रमुख साधन है। ऐसे में संसद में इस मुद्दे को उठाने को क्षेत्रीय किसानों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के रूप में देखा जा रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनका सदैव प्रयास रहा है कि किसानों से जुड़े मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेवाड़ के किसानों के हितों और अधिकारों के लिए वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे। लोकसभा में यह मुद्दा उठने और सरकार की प्रतिक्रिया आने के बाद माना जा रहा है कि मेवाड़ क्षेत्र के अफीम किसानों से जुड़े मामलों पर आने वाले समय में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नई बहस और फैसलों की संभावना भी लगातार बन सकती है। नमस्कार।